हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता संघर्ष है, उसको 3 चरण में बाँटा गया है। प्रथम चरण आपका 1885 यानी कांग्रेस का स्थापना से लेकर 1905 यानी कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन तक के समय को प्रथम चरण में रखा गया है। और इस समय के काल को हम उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण। यानी इस समय जो भी नेता का उदय हुआ वो उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो प्रथम चरण को हम उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण भी बोलते हैं। ठीक है, और द्वितीय चरण 1905 यानी बंगाल विभाजन से लेकर 1919 यानी जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय तक को हम द्वितीय चरण में रखते हैं। और इस समय के काल को क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का चरण भी बोला जाता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण बोला जाता है दोस्तों। और आपका तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक के समय को हम बोलते हैं। और इस काल को हम गांधी युग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब कवर करेंगे इसको। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा आपका प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 में। तो दोस्तों, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो है सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष है वो सबसे पहले सन्यासियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित है, यानी ये लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कितना बार कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कौन सा उपन्यास है? तो आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ में ये बताया गया है कि जो सन्यासियों द्वारा प्रथम विद्रोह किया गया था अंग्रेज़ों के प्रति, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट बिंदु आप देख सकते हैं। बोला गया आपका कि कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व। देखिए, इस समय क्या था कि कांग्रेस पर जो है उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। और उदारवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे, शांति विचार रखने वाले व्यक्ति थे, शांति विचार रखने वाले नेता थे इस समय। तो इस समय आपका नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि नेता के रूप में उभरे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने अपना जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना विचार को प्रस्तुत करते थे। और आपको पता होगा कि इन्होंने यहीं से आप बोल सकते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष है यहीं से प्रारंभ हो गया था। इन्होंने इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी जो हैं, इंग्लैंड में 1887 ईस्वी में जाकर भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया। इस प्रकार से जो भारत के स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो यहाँ से जारी हो गया। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने इसे विभिन्न नियम कानून बनाकर उसे दबाने का प्रयास करने लगा। और दोस्तों, उदारवादी विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति थे उसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। ठीक है, क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं बंगाल विभाजन। अंग्रेज़ों के द्वारा ये सबसे क्रूर जो काम किया गया था वो बंगाल विभाजन किया गया था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, और अंग्रेज़ों का मत था कि पूरे भारत पर शासन चलाना मतलब मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम विभाजन करके उसको अलग अलग हम चलाएंगे प्रशासन। लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। उन लोग का क्या उद्देश्य था कि एक हिंदू बहुलता और एक मुस्लिम बहुलता वाला जो भी राज्य स्टेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे और वो आपस में उन लोग लड़ेंगे, जिसके कारण राष्ट्रवाद कमज़ोर होगा। ठीक है, और हम लोग का इसमें फ़ायदा होगा। तो अपना फ़ायदा के लिए दोस्तों उन्होंने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लिया गया।
तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो कब लिया गया? 20 जुलाई 1905 को, ठीक है। लेकिन बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और इसे पूरे बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के जो टाउन हॉल है उसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। यानी इसमें विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का अपील किया गया, ठीक है दोस्तों। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको कितने जो स्वदेशी आंदोलन है उसे बहुत सारा नाम दिया गया। इसे आप देख सकते हैं, इसे आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। इसे वंदे मातरम आंदोलन, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है आदि का नारा लगाए गए थे इस समय, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, देखिए 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया। और जैसे कि 1906 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुआ? 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग किया, ठीक है दोस्तों। अब क्रांतिकारी युग प्रारंभ होने वाला था। क्रांतिकारी नेताओं का उदय हो रहा था इस समय। देखिए स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय उग्रवादी जो है गर्म दल और उदारवादी जो है नरम दल नामक दो दलों में विभाजन हुआ। जो उग्रवादी विचारधारा रखने वाले थे, जो क्रांतिकारी नेता थे, वो गर्म दल में चले गए और जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो नरम दल में आ गए, ठीक है। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही जो 1907 में हुआ था, गर्म दल और नरम दल में दो दलों में विभाजित हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है दोस्तों वो रास बिहारी बोस ने किया था। आपका नेक्स्ट बिंदु है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा। देखिए जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो उसी के समय दोस्तों आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगाल लिखा और ये जो है गीत बाद में जाकर बंगाल का राष्ट्रीय गीत बना, ठीक है। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी में हुआ। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इसी दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।